Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkheda, Standard 11 English Medium, Chapter number 3 Classification of the Elements and Periodicity in Properties के बारे में आज हम बच्चों चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ये वीडियो नंबर 1 है कि उसमें हम टॉपिक 3.1 एंड 3.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, देन व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एंड जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The periodic table is arguably the most important concept था केमिस्ट्री के अंदर। It is everyday support for the students and it suggests new awareness of the elements. It is a remarkable demonstration of the fact that chemical elements are not random cluster of entities, but instead they display the trends and lie together in families. तो हम बात करें the name of the scientist, that is Glenn T. Seaborg. He discovered that total 31 elements in 1800. In this unit, what we are going to see historical development of the periodic table as it stands today and the modern periodic law. We will also learn how the periodic classification follows as logical consequence of the electronic configuration of atom, यानी कि जो पूरा periodic law था electronic configuration के ऊपर से, and finally some periodic trends in the physical and chemical properties of the elements के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। Now the first question, that is first topic, why do we need to classify the elements? क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? हमें पता है एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर का सबसे बेसिक कौन रहता है? एलिमेंट्स। इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन एंड दैट हैज बीन गिवन बाय ग्लैन टी सीबॉर्ग। देन इन 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन doubled, that is near about 63. After that, at present means अभी की हम बात करें तो 114 एलिमेंट्स आर नोन है। उसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली यानी कि नेचर में से मिले हुए हैं। उसके बाद के जो है वो सब मैन मेड है। तो जो बात कर रहे हम कि एफर्ट्स इनके लिए नए के नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के अभी तक मीन्स कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हुआ है। तो अगर आप उनका स्टडी इंडिविजुअली स्टडी करने जाओगे तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अस
तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उनका एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके उनको टेबल के फॉर्म में अगर दिया जाए तो क्या कि उनका स्टडी ईजियर हो जाएगा, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो चलिए वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स into groups and development of the periodic law and periodic table are the consequences of the systematizing the knowledge gained by the number of scientists through their observations and the experiments। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने प्रयत्न किया है अपने हिसाब से क्लासिफाई करने का। तो एक एक करके कुछ साइंटिस्ट का जो रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन 1800, एट द स्टार्टिंग ऑफ 1800, अ जर्मन केमिस्ट जोहान डोब्रेनर in early 1800 was the first to consider the idea of trends among the properties of the elements। यानी उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी को देख के अपना टेबल दिया था। By 1829 he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements। उन्होंने 1829 में ऑब्जर्वेशन किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट्स का और उनका खुद का एक ट्रायड बनाया। तो इन ईच केस ही नोटिस दैट द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड, मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड, पहला जो ट्रायड है उसमें सोडियम, दूसरे ट्रायड में स्ट्रॉन्शियम, थर्ड ट्रायड के अंदर 80, had an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other two। मतलब कि जो मिडल वाले का एटॉमिक वेट है वो आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल फंडामेंटल है हमारे पास कि पहले और तीसरे का आप एडिशन करो एटॉमिक वेट का, 7 + 39 तो आपको 46 मिलेगा। डिवाइड बाय 2 करो तो मिडिल का आंसर 23 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 40 + 137 डिवाइड बाय 2 करो तो आपको नियर अबाउट 88 मिलेगा। इन सेम मैनर 35.5 + 127 करो डिवाइड बाय 2 करो तो आपको 80 के आसपास आंसर मिलेगा। ओके, पर उनका प्रॉब्लम क्या था कि उन्होंने 3 ही ट्रायड दिए। ओके, तो वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुए। फिर आप देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने क्या देखा था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड सॉफ्ट, सो ही केप्ट इट टुगेदरली। लो ऑफ ट्रायड्स में in each case he noticed that the middle element of each of the triad had an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other। तो टेबल के बारे में हमने अभी बात किया, 7 + 39 डिवाइड बाय 2 you'll be getting 23। ऐसे ही 40 + 137 डिवाइड बाय 2 you'll be getting near about 88। 35.5 + 127 you'll be getting near about 80 तीनों ट्रायड में। ओके, also the properties of the middle element were in between those of the other two members। तो ये बात हो गई हमारी। since Dobrener's relationship referred to as a law of triads, इनको क्या नाम दिया गया, law of triads। ओके, पर law of triad जो था, ठीक है, वो बहुत फ्यू एलिमेंट्स के बारे में बात की थी उन्होंने, तो मीन्स उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं हुआ और लोग उनको माने नहीं। द नेक्स्ट रिपोर्टेड एटम, उसके बाद का जो रिपोर्टेड एटम था
to classify the elements were made by in 1862 French geologist. The name is A.E.B. D. Caen-Courtois. He arranged the known elements in order of increasing atomic weights. उन्होंने भी increasing atomic weight यानी कि A को ध्यान में लिया और उनको अरेंज किया and made a cylindrical table, जो आप यहाँ पे देख सकते हो cylindrical table उन्होंने बनाया था to display the periodic recurrence of properties. This also did not attract much attention, means इन्होंने भी उतना ज्यादा अटेंशन नहीं खींचा लोगों का. Then next, the English chemist Johann Alexander Newland in 1865, he has given the law of octave. उन्होंने ऑक्टेव का लॉ डिस्क्राइब किया. He arranged elements in increasing order of their, again इन्होंने भी एटॉमिक वेट को ध्यान में लिया यानी कि A को. And what he said that he noted that every eighth element had the property similar to the first element. यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 एलिमेंट्स को आप पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रखो और जो 8th एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 8th एलिमेंट, तो वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट्स के जैसी है. ओके, और उन्होंने उसके हिसाब से अपना खुद का टेबल दिया, वो अभी हम देखेंगे. द रिलेशनशिप वॉज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक्स. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये उनका टेबल था. सिंपल सा म्यूजिक नोट सरे सा रे गा मा प द नी एंड देन अगेन सा. तो आप देखो कि जो सा यानी 1 नंबर, रे गा मा प द नी 7 नंबर एंड नी, उसके बाद सा फिर से रिपीट होने वाला है. तो मतलब कि 1 to 7 एलिमेंट्स के बाद जो एवरी 8th एलिमेंट है, जैसे कि लिथियम से स्टार्ट करो आप फ्लोरीन तक गए, फिर उसके बाद जो सोडियम रहता है तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम के जैसी है. ऐसे सोडियम टू आप क्लोरीन जाओ, ठीक है, क्लोरीन के बाद पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी है अगेन इट इज गोइंग टू मैच अप विद द लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. तो ऐसे ही उन्होंने खुद का टेबल दिया गया, ठीक है. Then Newland's law of octaves seemed to be truly only for few elements up to the calcium. उनकी एक लिमिटेशन है कि उन्होंने जो टेबल दिया वो सिर्फ कैल्शियम तक रन हुआ. Okay. Although his idea was not widely accepted, means लोगों ने वो टाइम पे उनको उतना ज्यादा माना नहीं, ठीक है, बट तो भी उनको was later awarded by Davy Medal in 1887 by the Royal Society of London. याद रखना है हमें. This can be asked in form of 1 mark question. Which award or they can ask Davy Medal in 1887 is given to whom? Then the answer is John Newland. Okay. तो ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. फिर द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट इज टुडे owns its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev and the Lothar Meyer in 1870, the German chemist. Both the scientists individually अपने अपने तरीके से
उन्होंने खुद के टेबल दिए गए, वो यहाँ पे देखो मेंडलीव periodic table also it has been given, and what Lothar Meyer has given the table that also it has been given. Again दोनों ने क्या चीज को ध्यान में लिया था, एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि वही चीज एटॉमिक वेट को ध्यान में लिया उन्होंने. ओके. Similarities appear in the physical and chemical properties at regular intervals. Lothar Meyer plotted the physical properties such as, देखो, the periodic law we know that today was development by the Dmitri Mendeleev, a Russian German chemist. Lothar Meyer, German chemist. ये दोनों के हिसाब से ही मीन्स आज जो हमें टेबल मिला है वो है. वर्किंग इंडिपेंडेंट मीन्स दोनों जो है वो अपनी तरफ से काम कर रहे थे. ठीक है. इन 1869 दे प्रपोज ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट. उन्होंने भी किसको ध्यान में लिया था, एटॉमिक वेट को, दैट इज ए. लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द atomic weight and obtained a periodically repeated pattern. उनको पूरा जो पैटर्न मिला वो रिपीटेड मिला, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. बट इवन दो अनलाइक न्यूलैंड, लोथर मेयर ऑब्जर्व्ड a change in length of that repeating pattern. बट तो भी जो टेबल है उनका श्रेय पूरा डिमिट्री मेंडलीव के ऊपर जाता है. इन 1868 नियर अबाउट लोथर मेयर had developed a table on the basis of the increasing elements that are closely resemble to the modern periodic table. वो टेबल जो था वो पूरा मीन्स तो नहीं बोल सकते बट मेजोरिटी वो मैच हो रहा था मॉडर्न पीरियड टेबल से. However, his work was not published until and after work of Dmitri Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of the modern periodic table. उनके हिसाब से उन्होंने एक लॉ दिया, that is the properties of the elements are periodic function of their atomic weights. Mendeleev arranged in horizontal rows and vertical columns of the table in order of their increasing atomic weights, such as way with the similar properties occupied with the same vertical column or group. आप देख सकते हो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको उन्होंने पीरियड्स बोला, एंड द स्ट्रेट वर्टिकल लाइन्स he has given the name, that is, or you can call it as a column or a group. Okay. Mendeleev's system of classifying the elements was more elaborate than that of the Lothar Meyer, इसलिए लोगों ने उनको माना. उनका जो एक्सप्लेनेशन वो ज़्यादा डिटेल में था एज कम्पेयर टू द मेयर. He fully recognized the significance of the periodicity and used broader range of the physical and chemical properties to classify the elements. In a particular, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formulas and the properties of the compounds formed by the elements. He realized after some times that scheme of classification of atomic weight was not able to favorable. Somewhere little bit more changes are there and the periodicity जो थी वो मेंटेन नहीं हो रही थी. तो आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल कुछ लेते देखो, आयोडीन with a lower atomic weight
then that of the tellurium was placed in the group number 7 along with the fluorine, chlorine and bromine. रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज इन दैट प्रॉपर्टीज, कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनमें सिमिलैरिटी थी, इसलिए उन्होंने एक साथ रख दिया. एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप. बहुत सिंपल फंडामेंटल उनका था कि एक जैसी प्रॉपर्टी हो तो उनको साथ में एक ग्रुप में रखना है. ही प्रपोज दैट सम ऑफ देयर एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड. कुछ एलिमेंट्स जो है वो अभी भी अनडिस्कवर्ड है. एंड देयरफॉर ही लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल. इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ गैप्स रखे अपने खुद के टेबल में. जैसे कि उनका एग्जाम्पल देता हूं, बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम जो आज डिस्कवर हो गए हैं, पर वो टाइम पे डिस्कवर नहीं थे, अननोन थे. पर जब मेंडेलीव ने पब्लिश किया खुद का टेबल, ही लेफ्ट द गैप अंडर द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के नीचे गैप रखी और सिलिकॉन के नीचे गैप रखी, खाली जगह दोनों के नीचे. और ये एल्यूमिनियम को नीचे जो गैप है और वहां पे कौन आएगा, तो उनका खुद ने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम. एंड सिलिकॉन के नीचे जो जगह रखी थी वहां पे भी ऐसा फ्यूचर में एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, जिसका नाम होगा एका सिलिकॉन. मीन्स उन्होंने खुद ने एका सिलिकॉन नाम दिया, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन. और ये दोनों के बारे में कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने एक टेबल के फॉर्म में लिस्ट आउट करके हमें दी. और आज जो उनकी डिस्कवरी हो गई है और वो कौन से एलिमेंट है, गैलियम एंड जर्मेनियम, वो हमें पता है. तो आज हमारे पास गैलियम एंड जर्मेनियम की सब इंफॉर्मेशन है बाय द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. बट वो टाइम मेंडेलीव ने जो माहिती यानी इंफॉर्मेशन हमें टेबल के फॉर्म में दी थी, वो दोनों को हम मैच करेंगे अभी रिसेंट के साथ. तो देखो, एका एल्यूमिनियम, उनका प्रिडिक्शन एटॉमिक वेट 68, 70, सिलिकॉन एका का 72, और जो रिसेंटली हमें मिला है 72.6. ऐसे ही दोनों की डेंसिटी 5.9, 5.94, 5.5 एंड 5.36. मीन्स मोर और लेस आप देखो तो ज्यादातर सब जो प्रॉपर्टी है वो बहुत सिमिलर है, ठीक है. तो मीन्स कि उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया गया था एका एल्यूमिनियम के बारे में और जो हमें गैलियम मिला आज, वो दोनों की प्रॉपर्टीज मोर और लेस सिमिलर है. ऐसे ही एका सिलिकॉन का उनका जो प्रिडिक्शन था, ठीक है, और जर्मेनियम जो हमें मिला है वो सब प्रॉपर्टी एक जैसी है, उसमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. द बोल्डनेस ऑफ मेंडेलीव्स quantitative predictions and their eventual success made him and his periodic table famous. वो बहुत बोल्ड थे समझाने में, तो उनकी वजह से वो फेमस हो गए, वो और उनका टेबल. और मेंडेलीव का जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने आगे देखा है, ठीक है. वही पिक्चर को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा. ये रहा. आपकी बुक में भी ऐसा टेबल दिया गया है, पर वो थोड़ा इलोबरेट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है. तो ये था आज का सेशन. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल है देवांग केमिस्ट्री. ज्वाइन दैट चैनल रेगुलरली. इन दैट one questions for a particular standard I am posting and give the answer. Even you will be getting the material over there and the links of all the videos. Okay, thank you.